दिल्ली के कंझावला रहस्यमय हालात में मिली लड़की की मौत का सच क्या है? यह हिट एंड रन केस का मामला है या फिर दरिंदगी पुलिस ने हिट एंड रन का केस इसको बताया है? लेकिन परिवार ने सवाल उठाए हैं। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड बन चुका है जिसमें 3 डॉक्टर हैं। पुलिस दोबारा क्राइम सीन देखेगी। गाड़ी दीपक खन्ना नाम का शख्स चला रहा था। केस में सीसीटीवी की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी का वीडियो 1 जनवरी की रात 3:34 का है। जिस कार से आरोपियों ने लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा था, वो कार वीडियो के कंझावला के लाटपुर गांव से थोड़ा आगे यू टर्न लेकर वापस तुलसी गांव की तरफ आती दिख रही है, जहां बॉडी मिली। कार जब यू टर्न लेती है तो गाड़ी के नीचे कुछ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो लड़की की डेड बॉडी। आपको बता दें कि 1 जनवरी को तड़के करीब 4 बजे कंझावला इलाके में एक लड़की का शव मिला था। शव पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर दावा किया कि सड़क हादसे का केस है, लेकिन लड़की का परिवार इसे निर्भया से मिलता जुलता केस बता रहा है। अब आला अधिकारी पुलिस के क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ डीसीपी आउटर हरेंद्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो क्या लड़की का पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम की क्या तैयारी है? क्या बोर्ड बना रहे हैं? अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। हमने पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करने की रिक्वेस्ट की है हेल्थ डिपार्टमेंट जीएन सिटी को। उनसे अप्रूवल मिलते ही 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी और हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सर, लगातार इस दुर्घटना को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, सियासत भी हो रही है। जिस तरीके से क्राइम सीन पर जो लड़की की बॉडी की स्थिति थी, वो उसको देखकर अलग अलग तरह से कयास लगा रहे हैं कि ये कोई दूसरी भी घटना हो सकती है। क्या हुआ था पूरा हादसा, इसके बारे में देखिए, इनिशियली कॉल की गई थी कंझावला एरिया में, जिसमें ये बताया गया था कि एक कार से कोई व्यक्ति घसीटा हुआ जा रहा है। कुछ देर के बाद एक दूसरी कॉल कंझावला, जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि सड़क के पास नग्न अवस्था में एक महिला पड़ी हुई है। वहाँ की पुलिस टीम ने जब सारी बातें वेरीफाई की और कार का नंबर उन्हें मिल गया, तो कार में ऑक्यूपेंट्स जो थे उनको उन्होंने एप्रीहेंड किया। उनसे यह बात खुल के सामने आई कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और ये वो महिला है जो कि स्कूटी ड्राइव कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते वहां तक चली गई। पैरेलली सुल्तानपुरी में जो हमारी टीम थी, पेट्रोलिंग टीम थी, और हमारे एसएचओ की टीम थी, उन्होंने भी पेट्रोलिंग के दौरान ये नोटिस किया था कि करीब 3-3:15 बजे एक्सीडेंट हालत में एक स्कूटी पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था, ना ही विक्टिम या कोई इंजर्ड वहाँ पे था। तो स्कूटी को उन्होंने इम्पाउंड करके थाने में रख लिया था कि अगर कहीं किसी हॉस्पिटल से किसी एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस पर वो आगे कार्रवाई करेंगे। इन द मीनवाइल हमें कंझावला से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये स्कूटी जो ड्राइव कर रही थी वो लड़की का शव वहाँ कंझावला में मिला है। देन वी कुड कोरिलेट एंड एस्टैब्लिश द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिसमें सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट के बाद जो मृतका हैं वो कार के नीचे आ गई और काफ़ी किलोमीटर तक ड्रैग होती गई हैं, जिसकी वजह से शरीर पे इस तरह की इंजरीज भी हैं। कपड़े भी छत हालत में मिले हैं। सर, क्या जो अक्यूज्ड है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है? क्या उन्होंने ड्रिंक कर रखा था या नहीं कर रहा था, इस बात की पुष्टि हुई है? उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। हमने उनको अरेस्ट भी कर लिया है और उनके ब्लड सैंपल्स हमने प्रिजर्व कर लिए हैं। ब्लड सैंपल में अगर अल्कोहल के ट्रेसेस आते हैं तो वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। गाड़ी कौन चला रहा था, उसका नाम क्या है, और बाकी अक्यूज्ड? जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दीपक खन्ना है जो गाड़ी चला रहा था। बाकी 4 उसके ऑक्यूपेंट्स हैं, उनको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। यूजुअली एक्सीडेंट के केस में सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होती है, बट इस केस में हमने ना सिर्फ ड्राइवर को बल्कि कार में बैठे बाकी 4 लोगों को भी अरेस्ट किया है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान नेग्लिजेंट ड्राइविंग में एक्सीडेंट के केसेस फैटल होते हैं, उसमें सिर्फ 304A आईपीसी इन्वोक किया जाता है और ये एक बेलेबल ऑफेंस है जहाँ कि उसको थाने से ही बेल मिल जाती है। इस मैटर में हमने ना सिर्फ 304A बल्कि 304 सेक्शन भी लगाए हैं और सभी एक्यूज्ड के खिलाफ, जो 5 ऑक्यूपेंट्स कार के थे उन सबके खिलाफ लगाए हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी
थाने से बेल रिजेक्ट हुई, बल्कि आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उनकी पुलिस कस्टडी दी जाए, ताकि पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम प्रोफेशनली और साइंटिफिकली स्टैब्लिश कर पाए। अपोजिशन ये सवाल उठा रहा है कि नया साल का वक्त था, सड़क पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि जो गाड़ी है, गाड़ी से जो लड़की की बॉडी है वो ड्रैग होकर जा रही थी और पुलिस को नहीं पता चला? जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसमें विक्टिम गाड़ी के बिल्कुल नीचे थी। अगर कहीं बोनेट पे या कहीं पीछे ड्रैग हो रही होती तो शायद आसानी से नोटिस में आ सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा था नहीं। फिर भी आप ये देखें कि जहां स्कूटी की एक्सीडेंट हुआ था वहां पे तुरंत हमारे नोटिस में हमारी पेट्रोलिंग टीम ने डिटेक्ट किया कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। सिमिलरली जैसे ही कॉल आई हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सी कार थी जिसके साथ कोई बॉडी ड्रैग हो रही है, उसका नंबर आइडेंटिफाई कर लिया। वहां से काफ़ी दूर गाड़ी के ऑनर को हमने ट्रेस कर लिया। उसके बाद जो गाड़ी के ऑक्यूपेंट्स थे, कुछ ही घंटों में हम लोगों ने 5 ऑक्यूपेंट्स को भी हिरासत में ले लिया।